अगर ये जगह पे साफ सफाई एकदम चकाचक नहीं हुई ना तो साले तुम्हारे ना 6-6 इंच का अंदर घुसेड़ दूंगा। हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, डिज्नी हॉटस्टार की वेब सीरीज ह्यूमन जो हमें मेडिकल और फार्मास्यूटिकल की एक सच्चाई सामने रख देती है और कैसे ये मेडिकल ट्रायल्स होते हैं और वैक्सीन्स किस तरीके से अप्रूव की जाती हैं, पूरा सच हमें बताती है। वेब सीरीज़ को विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है, जो कि शेफाली शाह के हस्बैंड भी हैं और प्रोड्यूसर हैं। बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ पहले प्रोड्यूस कर चुके हैं, जैसे सिंह इज़ किंग। और दोस्तों, इस सीरीज़ में भी पैसे की कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है और इसीलिए ये एक अच्छी सीरीज़ हमारे बनकर सामने आई है। दोस्तों, किसी भी सीरीज़ को समझने से पहले कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं ताकि सीरीज़ को समझने में बिल्कुल आसानी हो। आइए शुरू करते हैं। वेब सीरीज की पूरी कहानी मध्य प्रदेश के एक शहर भोपाल की है। शुरू में हमें एक लैब को दिखाया जाता है जहां S93 वैक्सीन का चूहों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और जिन चूहों की उस वैक्सीन की वजह से जान जा रही है उन चूहों को अलग किया जा रहा है ताकि सक्सेस रेशो को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जा सके, ताकि मेडिसिन को जल्दी से जल्दी अप्रूव करवाकर मार्केट में लाया जा सके, क्योंकि जानवरों के बाद ये दवाई सीधे ह्यूमंस पे ट्रायल होने वाली है। वेब सीरीज का सबसे पहला कैरेक्टर है सायरा सब्रवाल, जो कि एक वेल रेप्यूटेड सर्जन है और मंथन उसने हाल ही में ज्वाइन किया, वो भी गौरीनाथ के कहने पर। सायरा का हस्बैंड नील एक फोटो जर्नलिस्ट है और अफगानिस्तान में जॉब करता है। सायरा और उसके हस्बैंड का अभी तक कोई भी बच्चा नहीं है और शादी के इतने साल बीत चुके हैं। सायरा अपने माता पिता से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि हाल ही में उसकी मदर का अभी ऑपरेशन हुआ है, जिसका सायरा को बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। सायरा का कैरेक्टर इस वेब सीरीज में एक लेस्बियन कैरेक्टर है, जिसको एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में उसके दोस्त के साथ उसके मदर फादर ने पकड़ लिया था और सायरा आज तक उस दिन की सच्चाई अपने माता पिता को बता नहीं पाई। दूसरा मेन कैरेक्टर है मंगू। दोस्तों, मंगू अपनी फैमिली के साथ रहता है, जिसकी एक सिस्टर है, मदर है और एक फादर है। मंगू एक मॉर्चरी हाउस में काम करता है, यानी शवगृह में काम करता है। और दोस्तों, शवगृह से आते हुए उसके बदन से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, जिसलिए उसके फादर उसे डांट रहे हैं कि वो कहीं और जाके नौकरी ढूंढे। लेकिन मंगू की माँ उसे सपोर्ट करती है और बताती है हस्बैंड को जो खर्चा घर का चल रहा है वो इसी के पैसों से चल रहा है, तो प्लीज़ इसे ना डांटें। अब वेब सीरीज में एंट्री होती है गौरीनाथ की, जो कि एक हॉस्पिटल चलाती है जिसका नाम है मंथन, जो भोपाल का सबसे वेल रेपुटेड हॉस्पिटल। अपने हस्बैंड प्रताप के साथ रहती है और जिसका एक बेटा भी है जो उसकी बात नहीं सुनता है। और कुछ टाइम पहले उसके एक छोटे बेटे की डेथ हो गई थी जिसका नाम उदय था। गौरी एक ऑर्फन थी, यानी दोस्तों अनाथ थी, जिसे डॉक्टर नाथ ने पाल पोस कर बड़ा किया और डॉक्टर नाथ की लेगेसी को आगे बढ़ाते गौरी ने आज एक बड़ा एम्पायर बना लिया, जिसका पार्ट है मंथन। और मंथन हॉस्पिटल को वो बहुत ही अच्छे तरीके से भोपाल में रन कर रही है और वो काफी सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। जिसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है एलिजर और वो जल्दी से एलिजर को भी शुरू करना चाहती है, यानी दोस्तों मंथन की तरह ही एक और हॉस्पिटल भोपाल में ओपन करना चाहती है ताकि पूरी तरीके से लोगों को सुविधाएं दी जा सके, जो रोमा माँ का कहना कभी भी नहीं टालती, क्योंकि रोमा माँ ने ही उसका बचपन से ध्यान रखा था। सभी कैरेक्टर के इंट्रो के बाद अब बात करते हैं कहानी की। कहानी के शुरू में हमें तुकाराम को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कुछ ह्यूमंस ट्रायल हुए हैं, यानी दोस्तों वैक्सीन का ट्रायल तुकाराम के ऊपर हुआ है, जिसके गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और उसकी वाइफ उसे एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल लेकर जा रही है ताकि उसका जल्दी से जल्दी इलाज कराया जा सके। और हमें दिखाया जाता है सायरा सब्रवाल को, जिसने हाल ही में मंथन को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही उसने अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से संभालना शुरू कर दिया और वो लोगों से मिलना शुरू कर चुकी है। जिसके बाद मंथन के डॉक्टर विवेक शेखावत के पास फोन आता है कि तुकाराम की डेथ हो गई है, जिसके ऊपर वो ह्यूमन ट्रायल हुआ था, यानी वैक्सीन का SR93 का ट्रायल हुआ था। जिसके बाद विवेक के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन ही अपने पास से निकल कर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें मंगू को दिखाया जाता है, जो शवगृह में काम करता है और अपने दोस्त से पूछ रहा है कि आखिर तेरे पास इतना सारा पैसा कैसे आया और मैं गरीबों की तरह आज तक काम कर रहा हूँ। तब उसका दोस्त उससे बताता है कि मैं तुझे एक नंबर देता हूँ, तो उस पर बात करना ताकि तू भी मेरी तरीके से बड़ा आदमी बन सके। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें शेखावत को दिखाया जाता है, जो अपने फादर इन लॉ के साथ बैठा हुआ है और उसकी वाइफ भी उसके साथ है, जहाँ वो अपने फादर इन लॉ को बता रहा है कि उसने तुकाराम के ऊपर ट्रायल किया था जिसकी डेथ हो गई है और उसने यही ट्रायल सेम 8 लोगों के ऊपर और भी किया, यानी दोस्तों और भी लोगों की जान जा सकती है। जिसके बाद फादर इन लॉ को यह बात सुन के ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके फादर इन लॉ भी मंथन में ही जॉब करते हैं। मंगू अपने दोस्त के कहने पर बबलू से मिलता है और बबलू बताता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जिसके बाद तुम काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हो। इसके बाद उसे वो एक फॉर्म देता है और बोलता है कि इस फॉर्म पे तुम्हें साइन करवाने हैं और कुछ लोगों के ऊपर हम कुछ टेस्ट करेंगे और इसके लिए तुम्हें इसका पैसा भी दिया जाएगा, जिसमें मंगू अपनी मदर और फादर के साइन करा लेता है, क्योंकि ये एक ओल्ड एज टेस्ट था जिसमें काफ़ी सारे ओल्ड एज लोगों को ऊपर ट्रायल किया जाएगा और सक्सेस रेशो को
चेक किया जाएगा। मंगू का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और पैसों के लालच में आकर मंगू अपने मदर फादर के ऊपर ये ह्यूमन ट्रायल कराने को राजी हो जाता है, जिसके बाद दोनों को इंजेक्शन लगा दिया जाता है और दोनों घर वापस आ जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हमें तुकाराम की वाइफ को दिखाया जाता है जो सायरा सब्रवाल के फादर के पास आई हुई है और जिसके फादर एक अपने टाइम में कंपाउंडर थे और छोटे मोटे चोट का वो इलाज करते हैं। तुकाराम की वाइफ सायरा को बताती है कि वो उसके हस्बैंड ठीक थे, जिसके ऊपर एक ट्रायल हुआ था और पता नहीं कौन सी दवाई उन्हें लगाई गई थी, जिसके बाद से ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी और अचानक से ही उनकी डेथ हो गई। सायरा तुकाराम की वाइफ को बोलती है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ कैसे हुई तो तुम्हें हॉस्पिटल जाकर ऑटोप्सी की रिपोर्ट लेकर आनी होगी, तभी तुम्हें पता लगेगा कि उनकी डेथ कैसे हुई। नेक्स्ट सीन में दोस्तों शेखावत को दिखाया जाता है जो गौरीनाथ के पास गया और गौरीनाथ को बताता है कि हम जो ह्यूमन के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो रही है और हमें इस ह्यूमन ट्रायल को रोकना होगा। जिसके बाद उसके ससुर जी वहाँ आते हैं और वहाँ से उसे वापस लेकर जाते हैं, क्योंकि इन टेस्ट के बारे में गौरीनाथ पहले से ही जानती है। तो यहाँ मैं थोड़ा S93 टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। S93 टेस्ट को सभी लोगों के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है और खासकर गरीब लोगों के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है, जहाँ पर दोस्तों सक्सेस रेशो को ज़्यादा दिखाने के लिए जो लोग उससे ठीक हो जाते हैं या जिन पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उन्हें रख लिया जाता है, उनकी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाता है और जिनकी डेथ हो जाती है या जिन्हें कोई भी साइड इफेक्ट होता है उन रिपोर्ट्स को उड़ा दिया जाता है, यानी जला दिया जाता है, ताकि मेडिकल फील्ड में इस चीज़ को जल्दी से जल्दी अप्रूव कराया जा सके और इस ड्रग को जल्दी से जल्दी मार्केट में भी लाया जा सके, चाहे इसके लिए लॉ को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। वैक्सीन के ट्रायल से मंगू की मदर के ऊपर साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है और उनके शरीर पर फोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद मंगू आता है और अपनी बहन से पूछना शुरू करता है कि आखिर उसने कौन सी दवा उन्हें दे दी जिससे उसके शरीर पर ये फोड़े निकलने शुरू हो गए। सीन में दोस्तों हमें सायरा को दिखाया जाता है जो शेखावत से मिलने आई है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से छुट्टी पर है और शेखावत की वाइफ से वो पूछती है कि शेखावत कहाँ है और तुकाराम को उसने कौन सी वैक्सीन दी थी या कौन सा इंजेक्शन लगाया था जिससे उसकी जान चली गई। तब वो बोलती है कि शेखावत की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो अभी मिलने नहीं आ सकता, लेकिन वो गुस्से में बहुत ज़्यादा होता है और बाहर आकर बोलता है कि मैंने वही दवाई दी जो मुझे हॉस्पिटल में देने के लिए बोला गया था। और सायरा जब उसका नाम पूछती है तो वो नहीं बताता और सायरा उससे बोलती है कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी अगर तुमने नहीं बताया, यानी वो दोस्तों से जेल जाने की धमकी दे रही थी। कि धमकी के बाद शेखावत डर जाता है और अगले दिन जाके लॉयर से मिलता है और सारी बात सच सच बता देता है कि उसने गौरीनाथ के कहने पर कुछ लोगों के ऊपर ट्रायल किए हैं और अब वो अपनी जान कैसे। लॉयर शेखावत को एडवाइस देता है कि वो गौरीनाथ के पास जाए और उसे बोले कि अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की तो वो जाकर मीडिया को सब कुछ सच सच बता देगा। सीन में हमें मंगू के घर को दिखाया जाता है जहां कुछ लोग पीपीई किट पहनकर आए हैं और मंगू की मदर की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उसकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं और उन्हें बोलते हैं कि उसकी पुरानी सारी दवाइयां वापस हमें कर दो और ये नई दवाइयां उसे आज से देनी है। और दोस्तों उनसे सारे कागज भी वापस ले जाते हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई भी सबूत इनके पास ना रहे। जैसा सायरा ने शेखावत को धमकी दी थी कि अगले दिन जाकर वो शेखावत की शिकायत पुलिस थाने में कर देगी और वो तुकाराम की वाइफ को लेकर शेखावत की शिकायत कर देती है कि उसने कुछ अननोन इंजेक्शन उसे लगाए थे जिसकी रिपोर्ट उसे आज तक नहीं दी गई। शेखावत अपनी जान बचाने के लिए गौरीनाथ के घर पहुंच जाता है और वकील ने उससे जो कहा था वो सारी बातें बोल देता है कि वो मीडिया में आके सारी बात बता देगा अगर उसने शेखावत की हेल्प नहीं की तो। गौरीनाथ उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढने लगती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और जो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका हम कुछ ना कुछ करते हैं। जिसके बाद दोस्तों हमें सीन दिखाया जाता है और तुकाराम की वाइफ घर छोड़कर हमेशा के लिए भोपाल से वहाँ चली गई है। अब या तो उसकी डेथ करवा दी गई है या फिर वो वहाँ से भाग गई है। और यहाँ हमें वेब सीरीज में पहली बार पता लगता है कि गौरीनाथ की पावर दोस्तों वो पैसे के साथ साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है जो रातों रात किसी को भी गायब करवा सकती है। अगले सीन में हम मंगू को मार खाते हुए देख सकते हैं और ये लोग उसे इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो जुए में एक मोटी सी रकम हार गया है जिसका पैसा उसने अभी तक चुकाया नहीं है। यहाँ दोस्तों वेब सीरीज में एंट्री होते है एक नए कैरेक्टर जिसका नाम है आसिफ जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और यहाँ पर मंगू की मदर को देखने के लिए आया हुआ ताकि उनकी हेल्प की जा सके। और जब पूछता है कि जो ये ट्रायल इनके ऊपर हुआ है इसका कुछ पैसा भी मिला होगा, तब मंगू की आंखें खुल जाती हैं और मंगू के फादर उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो उसको एक चाटा मारते हैं। यानी दोस्तों मंगू ने उसके मदर और फादर दोनों के ही पैसे खा लिए थे जिससे वो जुए में हार गया। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है और रिया नाम का एक पेशेंट मंथन को ज्वाइन करता है और मंथन में एडमिट होने के बाद उसके मदर फादर जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी डॉटर का इलाज कौन करेगा, जहाँ सभी लोग रिकमेंड करते हैं कि डॉक्टर शिंदे को करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन वहाँ पर सायरा सब्रवाल को चूज किया जाता है। सायरा अपना नाम वापस ले लेती है ऑपरेशन से और डॉक्टर शिंदे उसका इलाज करते हैं दोस्तों, जिसमें इलाज करने के बाद रिया की जान चली जाती है और हॉस्पिटल पर नेग्लिजेंस के
इल्जाम लगाए जाते हैं। अपने जूनियर से इंसल्ट होने के बाद शिंदे गौरीनाथ से मिलता है और बोलता है कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो। तब गौरी बोलती है कि तुम अगर रिजाइन करना चाहते हो तो जा सकते हो और मैं तुम्हें रोकूंगी। शिंदे जान चुका था जिस हॉस्पिटल को उसने 25 साल दिए वहां उसकी अब और ज्यादा जगह नहीं है, यानी दोस्तों वो वहां से कभी भी रिजाइन कर सकता है। अगले सीन में हमें शेखावत को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल से घर की तरफ जा रहा है, जिसका अचानक से एक लॉरी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ वहीं हो जाती है। मंगू के मदर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और वो मदर को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पे वो सोशल एक्टिविस्ट आसिफ भी होता है और वो बोलता है कि हम सब लोग हेल्प करेंगे और आपका इनका इलाज जल्दी से जल्दी करना होगा और जितने भी पैसे लगेंगे हम सब लोग मिलकर कर लेंगे और तुम्हें इनका इलाज जल्दी से जल्दी करना होगा ताकि ये ठीक हो सके। जिसके बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि इनके ट्रीटमेंट में कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये लग जाएंगे और दोस्तों जिसकी कमाई 5,000 रुपये महीना भी ना हो वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा। तब आसिफ उन्हें थोड़ी तसल्ली देता है कि हम लोग भी कुछ पैसे इकट्ठा करेंगे लेकिन तुम्हें इनका इलाज जल्दी से जल्दी कराना होगा। मंगू अपनी मदर का हर हाल में इलाज कराना चाहता था और कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे कर कर वो इस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म कराना चाहता था, इसलिए उसके पास जो भी चीज़ थी वो उसे बेचना शुरू करता है। सबसे पहले वो अपना सेलफोन बेच देता है, चेन और घड़ी सब कुछ बेच कर वो 20,000 रुपये किसी तरीके से इकट्ठा कर लेता है, जहाँ पर ताकि उसको थोड़ा सा अमाउंट देकर ऑपरेशन एटलीस्ट स्टार्ट किया जा सके। लेकिन पूरा पैसा अभी भी इकट्ठा नहीं होता। मंगू के फादर बोलते हैं कि मुझे वहाँ लेकर चल जो लोग तुझे उस दिन मार रहे थे, यानी दोस्तों जो वो जुए में पैसे हारा था उन्हीं लोगों के पास मंगू अपने फादर को लेकर पहुंच जाता है, जहां मंगू के फादर उससे बोलते हैं कि मंगू की मदर हॉस्पिटल में और उसे इलाज के लिए कम से कम 50,000 रुपये और चाहिए और तुम मुझे पैसे दे दो और उसके बदले में हम लोग तब तक काम करेंगे यहाँ पर जब तक तुम्हारा पैसा वापस नहीं हो जाता। वहीं दूसरी तरफ आसिफ नील से मिलता है जो सायरा का हस्बैंड है और सायरा के हस्बैंड को बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी अच्छा पैसा कमाए या फिर तुम्हारा इंटरनेशनल तुम्हें रिकॉग्निशन या अवार्ड मिले तो तुम्हें कुछ फोटोज़ खींचने होंगे और उन गरीब लोगों की स्टोरीज़ को छापना होगा, यहाँ तुम्हें उन्हें कुछ पैसे भी देने होंगे। मंगू की मदर की तबीयत ऑपरेशन के बाद ठीक होने लगती है और अपने हस्बैंड से पूछती है कि आखिर तुम दोनों ऐसा क्या काम कर रहे हो जिससे तुम दोनों इतने परेशान होकर वापस लौटकर आते हो, लेकिन उसका हस्बैंड कोई जवाब नहीं दे पाता। मंगू जानना चाहता है कि आखिर उसकी मदर को कौन सा वैक्सीन दिया गया था और वो उसी नर्स का पीछा करते हुए एक घर में पहुंच जाता है जहाँ पर ये सभी नर्स रुके हुए हैं और वो उस नर्स के रूम में पहुँच जाता है जहाँ पर वो नहा रही होती है और मंगू उसे धमकी देकर बोलता है कि मुझे उस कागज़ की ज़रूरत है, यानी कंसेंट फॉर्म की जिस पर तुमने मुझसे साइन करवाए थे और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मेरी मदर को कौन सी वैक्सीन दी है ताकि उनका इलाज जल्दी से जल्दी किया जा सके। और इतना कहकर मंगू वहाँ से चला जाता है। सायरा अपने घर पहुँचती है और उसे एक अचानक से एक एनवलप मिलता है जिसमें एक पेन ड्राइव होता है और पेन ड्राइव को जब वो अपने लैपटॉप में लगाती है तो दोस्तों वहाँ पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वहाँ पे S93 एक्सपेरिमेंट के सभी डिटेल रिकॉर्ड होते हैं जिसमें कुछ लोगों की डेथ हुई थी जिन्हें इस चीज़ से छुपाया गया, यानी इस रिपोर्ट को कभी सामने आने ही नहीं दिए गए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स, वंदे मातरम।